तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन के, जो पेपर में आपसे क्या है पूछे जा सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो बैलेंसिंग करने के लिए कोई एक इक्वेशन होती है और आपको दे देगा, इसको बैलेंसिंग करके बताइए आप। ठीक, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह फाइंड आपको करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस चैप्टर में। तो आज हम इस सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। आप याद रखना कि मिनिमम इस चैप्टर में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है एक रिएक्शन, और इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम में करना है, और जो मेथड जो है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना। और एक हाफ रिएक्शन मेथड भी होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसके रिएक्शन को आप लिख लीजिए, फिर ऑक्सीडेशन नंबर इसके क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, है ना। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। सारे बच्चे ध्यान रखना, Cr2O7, है ना। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं Cr2O7। इसके बाद इसके साथ में और क्या दे रखा है, SO2, है ना। फिर एज गिव्स क्या दे रखा है, आप एक बार इस कंप्लीट रिएक्शन को लिख लो। यहाँ पर दे रखा है Cr3+ और फिर है SO4 2-। क्लियर। सबसे पहले निकालेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर किसका, Cr का, है ना, क्रोमियम का। तो अब यहाँ पर देखो, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लेंगे, X, और ये मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, तो इसको लिखेंगे हम 2X। अब यहाँ पर हमें पता है -2 होता है किसका, बताओ, ऑक्सीजन का। कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, 7। अब इक्वल टू जो चार्ज है टोटल वो कितना है, -2। तो इसको जरा सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा। ये होगा आपका, जब सॉल्व करेंगे तो 2x 12 - इसको जरा सॉल्व करो जल्दी से, कितनी वैल्यू आती है ना। यहाँ पर जब सॉल्व करके देखोगे आप, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, जरा सॉल्व करो। -14 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का 14 हो जाएगा, -2 है। और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, 12। तो x की वैल्यू 12/2 कर दो, कितना आएगा, x की वैल्यू 6 आ गया। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल गया, x की वैल्यू कितना मिला, 6। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ साथ के साथ कि भाई इसका जो चार्ज है, या हम आगे लिख देंगे। अब हम यहाँ पर सल्फर का भी निकाल सकते हैं कि इस सल्फर का कितना आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो हम इस साइड इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे सल्फर का। क्लियर है, या इसी के आगे ही सॉल्व कर लीजिए। SO2 दे रखा है, तो सल्फर का मैं अज्यूम कर लेता हूँ X, और हमें पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है ना। और कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 = 2। यहाँ पर कोई चार्ज तो है नहीं, फ्री स्टेट में है, तो 0। तो ये हो जाएगा x - 4 = 0, यानी x की वैल्यू 4। तो ये भी वैल्यू मिल गया आपको, यहाँ पर चार्ज मिल गया कितना, आप +4 बोलोगे। अब राइट हैंड साइड में देखो Cr का कितना है, 3+ दे रखा है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर सल्फर का निकाल लो, तो यहाँ पर भी x मान लेंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना, -2। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 = आप कर दो, कितना इक्वल करोगे बताओ जल्दी से, -2, क्योंकि यहाँ पर चार्ज -2 है ना। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 - 2, इसको भी सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 6। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ली। सबसे पहले किस किस की ऑक्सीडेशन फाइंड की है, बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की है। एक तो Cr की फाइंड की है, सल्फर की फाइंड की है, और इसकी तो दे ही रखा है, और यहाँ पे भी सल्फर की फाइंड की है। तो मैं इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी क्या, Cr2O7, है ना। और इस पर चार्ज कितना है, 2-, ये ध्यान रख लेना। फिर ऐसे ही SO2, और फिर एज गिव्स का साइन लगाओ। इसके बाद कंप्लीट रिएक्शन को लिखेंगे, इधर है Cu, है ना, Cr, सॉरी, है ना, क्या है, Cr, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी, फिर दे रखा है SO4, और ये है चार्ज 2-। अब जो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी बताओ, इसकी कितनी निकाली आपने, +6, है ना। और इसकी कितनी निकाली है ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। इसकी तो ऑलरेडी कितना है, 3+ दे रखा है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे भाई ये 3+ है या +3 है ना। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाली है सल्फर की, कितनी है, +6 है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को, रिडक्स रिएक्शन को दो हाफ में डिवाइड कर लेंगे। एक हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन हाफ, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरा बोलेंगे रिडक्शन हाफ। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि अब हम क्या करने वाले हैं, इसके दो हाफ बनाएंगे। एक ऑक्सीडेशन हाफ हो गया जिसको हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ में हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, और हम इधर जो डिवाइड करेंगे वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, आप बोलोगे इसको रिडक्शन हाफ, है ना। इधर जो है वो है रिडक्शन हाफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो बच्चा, सबसे पहले आप इस रिएक्शन को लिख लो, इस रिएक्शन को जो हमें ऊपर दे रखा है। तो सबसे पहले हम पहचानो कि ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है। तो ये फाइनल इक्वेशन है, तो हमें पता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहे हो, इंक्रीज। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर क्रोमियम के देखो कितने ऑक्सीडेशन है, +6, यहाँ क्रोमियम का कितना है, +3, तो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो रिडक्शन होगा। लेकिन सल्फर के साथ देखो यहाँ पर +4 दे रखा है, यहाँ पर क्या है +6, तो ये बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो मैं रिएक्शन लिखूंगा SO2, है ना। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या लिखोगे आप लिखेंगे SO2 प्लस, यहाँ पर देखो अब रिएक्शन लिख रहे हैं, प्लस ना करके H गिव्स क्या है आपके राइट हैंड साइड में दे रखा है SO4 2-। कोई दिक्कत है? अब हमें सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो आप देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, यहाँ पर कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, इधर भी वही मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करते हैं, वाटर फॉर्म में ऐड करोगे तब देखो ये रिएक्शन बनेगा। यानी आप लिखोगे 2 मॉलिक्यूल्स, आप बोलेंगे किसके लेंगे हम, H2O के। तो यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीजन के, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4। तो अब इस रिएक्शन को मैं इधर भी लिखता हूँ, इधर है SO4 2- प्लस। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ कितना है 4। तो इधर मैं क्या करूँगा, एसिडिक मीडियम में है तो 4H+ इधर क्या कर लोगे आप, ऐड कर लोगे। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना। तो यहाँ पर चार्ज आप देख सकते हो ऊपर वाली रिएक्शन में कितना चार्ज है। तो यहाँ पर तो देखो 0 है, फ्री स्टेट है, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 2- दे रखा है, और यहाँ पर 4H+ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन इधर आप देखोगे, ये बैलेंस है ना, ये भी है। तो हम इधर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया, उतने इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ पर कम है, मतलब एक्सेस थे, तो उतने हमने इधर क्या कर लिया, ऐड कर लिया। मतलब इतने फॉर्मल चार्ज वहाँ प्लस का था, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ऐड कर लिए, है ना। इधर को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर लिए, ऐड कर लिए, क्योंकि अब बैलेंस हो जाएंगे। अब इसके बाद ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रिडक्शन हाफ में। और रिडक्शन हाफ में देखोगे आप सबसे पहले पहचानो कि भाई रिडक्शन हो किसका रहा है। तो रिडक्शन में आप देखोगे सबसे पहले मैंने बोला था जहां ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा होगा, तो इस वाले में देखो Cr2, यहाँ पे क्या दे रखा है +6, यहाँ पर क्या है +3, तो इसका बोलेंगे हम रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिडक्शन हाफ को आप यहाँ पर लिख लो। तो हमने लिखा ये रिएक्शन है Cr2O7, है ना, चार्ज है 2-। H गिव्स इक्वल, आप बोलोगे क्या है, यहाँ लिखेंगे हम Cr3+, और देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इधर 2 लगा लो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज देखो, है ना, सबसे पहले अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो इधर मैं लिखूंगा Cr2O7 2-। अब एक चीज है आपको जो समझना है यहाँ पर, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उतना ही वाटर, है ना भाई, उतना वाटर राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ऐड। तो पहले तो Cr3+ ऐड किया, और अगर मैंने बोला कि यहाँ पर क्या लिखना है आपको 7H2O, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना, यहाँ पर देखो O7 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे वाटर के दूसरी तरफ। तो इधर मैंने लिख लिया। अब यहाँ हाइड्रोजन 14 हो गया, तो मैं क्या करूंगा कि इधर उतना ही हाइड्रोजन क्या कर देंगे, H+ के साथ ऐड कर देंगे आयंस फॉर्म में, क्योंकि एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। अब बैलेंस देखो, इधर बैलेंस कितना है, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने, पॉजिटिव चार्ज कितना है 12 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर +6 ऐड कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया इतने इलेक्ट्रॉन से। अब बनाते हैं फाइनल इक्वेशन।
ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को मिलाने के बाद हमारी फाइनल इक्वेशन फॉर्म होगी। तो मैं यहाँ फाइनल इक्वेशन को लिखता हूँ। इधर देखो आपको सबसे पहले आप क्या लिखोगे, Cr2 है ना, सबसे पहले लिख लो आप SO2 है ना, और ये बैलेंस करना है उतने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो आपको 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इधर भी पूरी इक्वेशन में करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3SO2, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 6H2O है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आएगा फिर Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, और एच गिब्स का लगाएंगे क्या, साइन। एच गिब्स का साइन लगाओगे तो इधर आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगा, बोलो जल्दी से, 3SO4 क्या बनेगा, 3S4 2 माइनस और प्लस 12H प्लस, और यहाँ पर फिर देखो बच्चा पार्टी क्या होगा, एक और आपका टर्म आ जाएगा यानी 2Cr3 प्लस 7H2O, ये होगी इक्वेशन। अब जो जो कैंसिल आउट है ना, हमें तो ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो हाइड्रोजन वाला टर्म ये क्या है, हटा सकते हैं, तो यहाँ 14 है, यहाँ 12 है। इधर देख लेना सारे बच्चे, यहाँ पर 14H प्लस है, यहाँ कितना है 12, तो 14 में से 12 को माइनस कर दो, 2 बच जाएगा इधर एक्स्ट्रा, तो उसको हटा के यहाँ पर इक्वेशन जो फाइनल हो जाएगी वो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, सारे बच्चे इधर देखें, 3 जल्दी से बताओ क्या बनेगा, 3SO2 Cr2O7 2 माइनस 2 हाइड्रोजन यानी 2H प्लस, एच गिब्स का क्या लगाएंगे, साइन है ना। फिर लिखते हैं इसको, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 3S राइट हैंड साइड में, और ये बचा 2 माइनस और ये 2RCr3 प्लस, और एक मॉलिक्यूल बच गया लिक्विड वाटर का। क्लियर है, तो ये थी आपकी फाइनल इक्वेशन जो हमने क्या किया, बैलेंस की। क्लियर है। इसके बाद बच्चा अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपको मिले, एक बार इसको अच्छे से आपको करके जाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, और ये क्वेश्चन कौन सा है कि अगर गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ पोटेंशियल की वैल्यू दिए और आपको इनको इंक्रीज ऑर्डर में क्या करना है, लिखना है रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म, रिड्यूसिंग पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है ना, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर्म दे रखा है। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, नोट्स में भी दे रखा है, आपको याद रखना है कि जो ई नॉट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ई नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन के, यानी रिडक्शन जितना ज़्यादा तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू भी ज़्यादा, और ये ज़्यादा तो वो टर्म भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑक्सीडेशन के, और मैं बोलूँगा कि ऑक्सीडेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये एक और रिलेशन आता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इसी के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको देखना है, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग एजेंट, क्या देखना है आपको, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। इसके बाद देखो, अब सबसे ज़्यादा ईएमएफ है किसका, है ना, सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, Hg का नज़र आ रहा है मुझे, किसका है, Hg या Ag का है। तो ये आप बोलोगे कि इसकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी, कम। तो पहले आएगा Ag है ना, जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू उसको कम होगी, तो Ag उससे ज़्यादा होगी किसकी, जल्दी से बताओ। Ag के बाद क्या है, Hg, क्या दे रखा है, यानी इससे ज़्यादा होगी Hg, इससे ज़्यादा होगी किसकी, क्या दे रखा है, अगला टर्म देखो है ना, ये वाला Cr, और फिर क्या दे रखा है आपका अगला बताओ, Mg है ना, इसकी, और सबसे ज़्यादा होगी किसकी, पोटेशियम की, क्योंकि उसका वैल्यू जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो माइनस में, तो ये सबसे कम है। तो यहाँ पर बोलोगे रिड्यूसिंग जो एजेंट होगा वो क्या होगा, या रिड्यूसिंग पावर वो सबसे ज़्यादा होगी इस वाले एलिमेंट की। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करना था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आपसे क्या है, पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखोगे कि यहाँ पर भी आपको एक रिएक्शन दे रखी है, और उस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। और कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले देखो रिएक्शन
एक बार हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं और इस रिएक्शन को हम वही दो टर्म, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रिएक्शन लिखा MnO4 माइनस प्लस आयोडीन माइनस, एच गिब्स का क्या लगाएंगे, साइन, यहाँ पर एच गिब्स लगा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है MnO2 प्लस I2, ये रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर देखो सारे बच्चे, मैंने जैसे बोला ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, है ना। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा इसकी Mn की निकालो। तो यहाँ x माइनस 2 मल्टीप्लाई में क्या करोगे 4 इक्वल टू, इस पर चार्ज कितना है -1। अब इसको सॉल्व करके देखो जरा कितना आएगा, 8 माइनस 1 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्लियर है। दूसरा इधर मैं आयोडीन की देखूंगा, है ना, तो आयोडीन की तो वही होगी -1। दूसरा अगर हम इधर निकालें Mn की तो ये हो जाएगी x माइनस 2 इंटू में, बताओ जल्दी से, 2 इक्वल टू फ्री स्टेट 0, तो x की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया 4 हो गया। आयोडीन तो फ्री स्टेट है ही है। अब इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो ये बन जाएगा MnO4 माइनस I, है ना, माइनस, और ये ध्यान रख लेना एच गिव्स क्या MnO2 प्लस I2, MnO2, है ना। इसको एक बार करेक्ट कर लेना, MnO2 प्लस I02, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है। सारे बच्चे देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाल लिया, कितनी आई है +7। इसकी तो हमें पता है -1 होगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली +4, और ये फ्री स्टेट में तो क्या हो जाएगा 0। अब दो पार्ट फिर से वही करेंगे कि भाई एक तरफ क्या करोगे ऑक्सीडेशन हाफ और एक तरफ क्या करेंगे हम रिडक्शन हाफ। दो पार्ट कर लेते हैं हम, दो पार्ट हम सॉल्व करेंगे अलग अलग, है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आप यहाँ पर देखो कि इसका +7 है या +4 है, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन। आयोडीन -1 है, 0 हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ हमने यहाँ पर लिखा है पहले ऑक्सीडेशन हाफ, और इधर हम लिख लेंगे रिडक्शन हाफ। क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ। क्लियर है। इसके बाद बच्चा पार्टी यहाँ पर रिएक्शन लिख लो। सबसे पहले तो रिएक्शन हमने लिखा कि I, है ना, माइनस I2, तो इधर भी 2 लगा लेना, इधर 2 हो जाएगा। अब आप देखोगे ये रिएक्शन है, बैलेंस देख लो, तो इसमें तो है ना, क्या ऐड कर लूँ, है ना भाई, डेटा है, ध्यान रख लेना। अब इसके बाद हम करेंगे रिडक्शन हाफ, देखेंगे क्या देखोगे आप, रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ का कराना है MnO4 माइनस, उसके बाद लिख के बताओ क्या प्लस। अब देखो चेन को बैलेंस करेंगे तो 4 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो उतना ही वाटर ले लो। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इधर देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, जल्दी से बताओ 4, तो उतने ही हाइड्रोजन इधर क्या करो आप ऐड करो इस रिएक्शन में, तो 4 ऐड हो जाएगा, ये रिएक्शन आपकी बनेगी। और उतना ही आपको H भी क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, ये एडिशनल काम करना पड़ेगा आपको इस नेचर के लिए, ठीक है, क्योंकि मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं हम इसको, इक्वेशन को। फाइनली इक्वेशन एक बार बताओ जल्दी से क्या बनेगी, Mn, जल्दी से लिखो, MnO4 माइनस प्लस 4H2O एच गिव्स क्या, फिर इसके बाद आएगा MnO2 प्लस 2H2O और 4OH माइनस। लिख देता हूं 6 प्लस 2
हमारी क्या बनेगी, एक फाइनल इक्वेशन बनेगी। तो इस तरह